बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, महापुरुषों की संगति और समीपता की एक घड़ी का पुण्य वर्णनित है। उनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दुख कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और हृदय में प्रभु नाम के प्रीत बढ़ती जाती है। महापुरुषों की महामहिम बेंगलोर तथा आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। सन 1978 में श्री आज्ञा हुई कि आश्रम के लिए कोई और अच्छा बड़ा स्थान देखो जहां संगत को पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। कई स्थानों का अवलोकन करते हुए प्रेमी जन किंगस्टन रोड अल सूर लेक के समीप क्षेत्र को उपयुक्त जानकर वहां पहुंचे, जहां नेपाल के राजा का महल बना हुआ था। यह जगह लगभग 2.25 एकड़ थी। श्री चरणों में विनय हुई महाप्रभु जी स्वयं उसे स्थान को देखने के लिए पधारे और प्रसन्न होकर फरमाया, हमें यही स्थान लेना है। यह तो जैसे बना ही हमारे लिए है। बस फिर क्या था, सब प्रेमियों ने श्री प्रभु जी का जय घोष किया और सब ने हर्षपूर्वक यथा योग्य प्राणपन से इसको सेवा में भाग लिया। 20 सितंबर सन 1978 के पावन शुभ दिवस इस स्थान को खरीदा गया और इसके रजिस्टर हो गए। प्रेमियों के लिए सेवा का भंडार खुल गए। सब ने तन मन धन से इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। महापुरुषों के सम्मुख सभी रिद्धियां सिद्धियां सदैव हाथ जोड़े प्रस्तुत रहती हैं। उनकी मौज दूरदर्गाही होती है और उनके नक्शे भी दूरदर्गा होते हैं। उनकी एक दृष्टि एक संकेत मात्र से सब कायाकल्प हो जाता है। आपने अपनी कृपा दृष्टि से इस आश्रम की रूपरेखा को चंद ही दिनों में बदल दिया। आप स्वयं श्री मुख से वचन उच्चारण करते कि यहाँ दिन में नक्शा कुछ और होता है और रात्रि तक कुछ और ही बन जाता है। प्रेमी जन भी श्री मुख से प्रभु जी को अचंभित कर देने वाली इस कार्यवाही को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना न रहते। इसी प्रकार प्रेमी गुरुमुख दिन भर श्री दर्शन करते हुए सेवा में निमग्न रहते और रात्रि को इन अद्भुत दृश्यों को हृदय में संजोकर दीवाने भ्रमरवन रसपान करते। बहुत विचित्र दशा थी प्रेमी गुरुमुखों की। जैसे दशा ही पलट गई, उनका ध्यान उनकी खुशी जीवन सौरभ सब महाप्रभु जी पर केंद्रित हो गया। श्री प्रभु जी की सिवा उन्हें किसी की न कोई होश रही और न ही चाहत। उनके सर्वस्व और प्राण धन प्राणों से भी प्रिय श्री सद्गुरु जी महाराज जी थे। उस समय सबने श्री आज्ञा अनुसार सेवा और श्री दर्शनों का जो दुर्लभ आनंद लिया, उसके आगे त्रिलोकी के सब सुख तुच्छ थे। प्रारंभ में श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर ऊपर चौबारे पर बनाया गया। आपने वहाँ श्री परमहंस विभूतियों की दिव्य प्रतिभाओं को विराजमान कर सबको प्रातः एवं साय समय श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने का आदेश दिया। सेवा कार्य देर रात्रि तक चलता रहता। एक दिन कुछ गुरुमुख प्रेमी सेवा कार्य निपटाकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए गए। अपने कमरे में चले गए और कुछ ही पलों में उन्हें निद्रा ने आ घेरा। प्रातःकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ।
आपने श्री मंदिर में उपस्थित सभी सेवकों पर दृष्टि डाली। उनमें से कुछ एक को वहाँ मौजूद न पाकर एक सेवक को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। जब वे श्री मंदिर में पहुँचे तो श्री आरती पूजा का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। आपने उन गुरुमुखों पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति मार्ग में सेवक के लिए प्रमाद वह आलस्य उचित नहीं है। जो समय को नानाधीनविश होकर बिता देते हैं वे अपना भारी नुकसान कर लेते हैं। जो जागृत रहते हैं वे अपना भी कल्याण कर लेते हैं और दूसरों को जागृत कर उन्हें भी सचेत कर देते हैं। इसलिए सेवक को सदा सचेत रहने की आवश्यकता है। गुरुमुख के मन में तो सदैव सेवा भक्ति की ही लगन होती है और होनी चाहिए। जैसे कहा भी है, गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित्य झुरता मन विसन के आस। इसलिए सभी गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने मन पर कभी आलस्य को हावी न होने दें, सदैव नियमों में तत्पर रहें। जो भक्ति के सभी नियमों को पूर्ण तौर से निभाता है वही सदा प्रसन्नचित रहता है और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। श्री वचनों को श्रवण कर उन गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत कर क्षमा मांगी और भविष्य में जागरूक रहने का प्रण किया। आपने महात्मा अनंत दर्शनानंद जी को यहाँ का प्रबंधक बनाकर देख रेख की समस्त कार्रवाई उन्हें सौंप दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर और निवास स्थान की सब रूपरेखा तैयार करवा का निर्माण कार्य की जिम्मेवारी महात्मा परम रोशानंद जी को सौंप दी। आपने 23 दिसंबर सन 1979 रविवार के शुभ दिन इस आश्रम में श्री मंदिर जी की नींव का उद्घाटन किया। लगभग पौने 3 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इस बीच आपने कई बार यहाँ पधार कर सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि से निहाल किया, रूहानी खुशियाँ लुटाकर अपने दिव्य प्रेम और भक्ति से खुशहाल किया। पुनः दिनांक 27 सितंबर सन 1982 सोमवार के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निजकर कमलों से विराजित की। हार पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ एवं श्री मुख से प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, कुदरत के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जो चीज़ मांगता है कुदरत की ओर से निश्चय ही वह चीज़ मिल जाती है। हर इंसान अपने एक मनुष्य धन की चाहना रखता है, उसे धन मिल जाता है। दूसरा मान बढ़ाई और मर्तबा चाहता है, उसे मान प्रतिष्ठा पदवी आदि मिल जाते हैं। तीसरा कुटुंब परिवार की इच्छा करता है तो उसे कुदरत उसे पूरा करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ख्याल के अनुसार मांग करता है, कुदरत उसी के अनुसार प्रबंध कर देती है। और चाहे वह पदार्थ नित्य हो या अनित्य, कुदरत प्रत्येक के ख्यालों की ताजीम सत्कार करती है और यह नियम आदिकाल से चला आ रहा है। इस प्रकार जो गुरुमुख आम जैसे भाग्यशाली होते हैं, आप जैसे भाग्यशाली होते हैं जिनके दिल में भक्ति की चाहना होती है या अपने मालिक से मिलने की अंतर में उमंग होती है, कुदरत उसको भी पूरा करने में संलग्न रहती है। बल्कि उनके ख्याल को पूरा करने की उसे चिंता होती है। मगर यह देखना है कि आम दुनिया किस चीज़ की मांग करती है और गुरुमुख किस चीज़ की मांग करते हैं।
दुनिया अनित्य चीज़ों की मांग करती है। सारा जीवन उन नाशवान पदार्थों की लगन में खो देते हैं। उन्होंने नाशवान पदार्थ मांगे तो वे उनको मिल गए, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति न हुई। कारण यह है कि उनके ऐसे विचार नहीं थे, इसी कारण उन्होंने भक्ति की मांग नहीं की। भक्ति की मांग केवल उनके दिल में पैदा होती है जिनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं। प्रेमी जनों के दिल में ही ये ख्याल उत्पन्न होते हैं कि मालिक से कुछ मांगना है तो सच्ची चीज मांगी जाए। उसके घर में कोई कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं। उदाहरणतः यदि कोई राजा के दरबार में जाकर पैसा ही मांग करे तो उसने क्या मांगा, हीरे जवाहरात की मांग क्यों न करे। उसी प्रकार मालिक के दरबार में हर चीज के भंडार भरे हैं। नाशवान वस्तुओं की मांग करने की अपेक्षा सच्ची वस्तु क्यों न मांगे। इस प्रकार की मांग गुरुमुखों के दिल में पैदा होती है और कुदरत उसे पूरा करने के लिए चिंतित रहती है। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिज्ञासुओं के शुभ संस्कार थे, उनकी सच्ची मांग थी, जो यह अद्वितीय लासानी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना की गई। अब गुरुमुखों का क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार आम संसारी जीव अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए चाहे वे पदार्थ अनित्य हैं, परंतु उनके लिए साधन बनाकर दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सके। गुरुमुख जन जिन्होंने भक्ति का धन एकत्र करना है, उनके लिए सत्पुरुषों ने ऐसे भक्ति के साधन बना दिए हैं ताकि वे भक्ति की सच्ची कमाई करके शाश्वत सुख और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। सत्पुरुष फरमाते हैं, भजो गोविंद भूली मत जाहू, मानस जन्म के सही राहू। मनुष्य जन्म का लाभ इसी में है कि हर वक्त उस मालिक की याद बनी रहे, चित्त भजन बंदगी में जुड़ा रहे। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मनुष्य को पता चलता है कि अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति धन कमाना है। उसके लिए सत्पुरुषों ने जगह जगह श्री मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि गुरुमुख जन अपने दिल में वह दर्शन ध्यान बसा सके, जिससे दिल से बाकी दुख देने वाली मलिनता निकल जाए और एक मालिक का ध्यान बसा रहे। उस दर्शन ध्यान से शाश्वत सुख और आनंद मिलता रहे। यह सच्चा धन इस लोक में भी साथ रहे और परलोक में भी काम आ सके। यही सच्ची पूंजी है और सच्ची जायदाद है। इस जायदाद को संभाल रखना, इसके लिए क्या करना चाहिए। गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि हर रोज सत्संग में आकर विवेक प्राप्त करें, जिससे अपने जन्म की सफलता का निर्णय कर सके कि हमारा जन्म किस कदर कीमती है। विवेक से काम लेते हुए समय का मूल्यांकन करना है। भक्ति के पांचों नियम श्री आरती पूजा, भजन सुमरण, सत्संग सेवा एवं दर्शन ध्यान का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। श्री अमृत प्रवचनों का पान कर प्रेमी जन कृतकृत हो गए और आपने इस आश्रम का नाम विवेक धाम फरमाया। इस विशाल और भव्य श्री मंदिर का उद्घाटन होने पर यहाँ आज शास्त्रों की संख्या में गुरुमुख जन बैठकर श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजन का लाभ उठा रहे हैं और श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। बेंगलोर में इस आश्रम के निर्माण से दक्षिण भारत अर्थात मैसूर, बेलगाव, मद्रास, कोसांबूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद इत्यादि नगरों के जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में
मंजन करने की सुविधा उपलब्ध हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार श्री दर्शन वह प्रवचन अमृत का पान कर कृतार्थ हो रहे हैं। वे इस असीम उपकार के लिए कृतज्ञ हैं। श्री सद्गुरु जी महाराज जी जब भी बेंगलोर आश्रम पर कृपा करते, कुछ प्रेमी अपने नए बने हुए बेंगलोर अथवा कई प्रेमी अपनी फैक्ट्री आदि में पधारने के लिए विनय करो। आप समय समय पर स्वयं वहाँ विराजमान होकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। उस समय जिस भी ग्रह को पवित्र करते, उस परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना न होता। आत्म आनंद से विभोर सभी के चेहरों पर विलक्षण मस्ती छा जाती। आपके नूरानी तेज को निरख कर उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि निराकार प्रभु साकार रूप में उनके गृह में पधारे हैं। आप भक्त दरियाई लाल जी सुपुत्र के घर का शुभ मुहूर्त करने के लिए आश्रम से कुछ प्रेमियों के साथ यहाँ पधारे। वहाँ उन्होंने फूलों और बेलों से आपके कमरे को इस प्रकार सुसज्जित किया था कि ऐसा लगता था मानो ये फूल और बेलों से बना हुआ कमरा है और इसमें दीवारें और छत तो है ही नहीं, चाहूं और उस कमरे में फूलों की महक और सुंदरता अद्भुत रंग बिखेर रही थी। ढोल नगारे एवं सुस्वागतम के मधुर संगीतों से मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख्य द्वार पर रिवन काटा। दोनों ओर से पंक्ति में खड़े हुए प्रेमी जन इस प्रकार पुष्प वृष्टि की जैसे कि नभ से फूल बरस रहे हों। सबने गदगद हृदय से इस मनोहारी श्री दर्शन की छवि को निहारा। आपने प्रथम उनके श्री मंदिर में प्रवेश किया और पुनः पुष्प सुसज्जित कमरे में विराजमान हुए। आपने फरमाया, प्रेमी, यह एक कमरा है या स्वर्ग से उतरे हुए पुष्पों की सुवासित महक से महकता उद्यान? यह पुष्प और बेले क्या हैं? उस प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु, यह आपके द्वारा हमारे दिलों में उत्पन्न किया हुआ प्रेम का उपहार है। आप यही हम पर कृपा करें कि हम आपके ध्यान में सदा इस प्रेम को संजोए रखें। सर्वदा आपको इसी प्रकार अपने इन नैनों से निहारते रहें। आपने आशीर्वाद देकर फरमाया, दृढ़ विश्वास श्रद्धा प्रेम की प्रेमी की पूंजी है। इसी की संभाल करोगे तो बाहरी नेत्रों से एवं अंतर्मन में इस स्वरूप को सामने पाओगे। आपने उपस्थित सभी गुरुमुखों और परिवार के सदस्यों के सम्मुख श्री वचन फरमाए, मनुष्य जीवन अनमोल है, सब योनियों से श्रेष्ठ है। इसकी कीमत वह कदर केवल गुरुमुख ही पा सकते हैं। कारण यह है कि उन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का दुर्लभ सहयोग मिल गया है। आप संसारी जीव इससे गुमराह हैं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं है। जिन्हें महापुरुषों की शरण और सुसंगति नहीं मिली, उनके लिए संत कथन करते हैं, ते दिन भय अकार थी, संगत भय न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। सत्पुरुषों की संगति के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु प्रेम के बिना जीवन का न कोई अस्तित्व है और न ही कोई मोल है। मालिक की भक्ति और प्रेम के बिना जीवन तोथा और अधूरा है। सत्संगति का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होने पर मिलता है। करोड़ जन्म तो केवल गिनती के हिसाब से कहे गए हैं, परंतु इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगा जा सकता। गुरुमुख जन संसार में रहे, संसार के कारोबार कर रहे, संसार का कार्य व्यवहार भी कर रहे, उन्हें आज इतना आत्म आनंद मिल रहा है। क्यों? यह आध्यात्मिक आनंद और सुख
उसे ही मिलता है जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम की लगन जागरूक हो चुकी है। कहते भी हैं लव इज गॉड इज लव, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। अर्थात प्रेम से ही प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। मनुष्य जीवन का ध्येय ही यही है, जिसे पाकर जीव धन्य हो जाता है और उज्जवल मुख दरगाह में जाता है। इसके पश्चात प्रभु प्रेम एवं प्रभु आगमन के भजन गाकर सब झूमने लगे। साय समय उस परिवार ने जब श्री चरणों में माथा टेका तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी परिवार और प्रेम ही आधार है, सब और प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद छा रहा है। यही आनंद सदा अपने हृदय में कायम रखो। अपने दिल को सद्गुरु के दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। उस समय भक्तानी ने विनय की, स्वामी जी मुझे ऊंचा सुनता है। आपने पूछा तुम्हारी आयु कितनी है? उसने उत्तर दिया 30 वर्ष। श्री वचन हुए इतनी छोटी उम्र में इतना कम क्यों सुनाई देने लगा? कहने लगे मुझे खट्टे चने बहुत पसंद है। डॉक्टर कहते हैं अधिक खटाई लेने के कारण तुम्हें कम सुनाई देता है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, पहले जब खट्टे चने में नौकरानी ने बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी और सब कुछ लूट कर ले गई थी, वह बात भूल गई है क्या? यही तो भूल है कि इंसान जानता भी है माया में फंसने से उसका किस प्रकार नुकसान होता है, किंतु फिर भी उसी राह पर चलते हुए वह तनक भी सोच विचार नहीं करता और घाटे का सौदा किए ही जाता है। आखिर एक दिन उसे पछताना ही पड़ता है। उसने विनय के प्रभु खाने पीने की उम्र में तो मैं यह खट्टा कैसे छोड़ सकती हूँ? उत्तर मिला, देख लो एक ही रस मिलेगा, चाहे जीवा का रस ले लो और चाहे अपने कानों का। आपकी वाणी ने उस पर जादू सा असर किया। उसने विनय की, आज से मैं जीवा के रस को त्याग दूंगी, अधिक खट्टा नहीं खाऊंगी और श्रवण शक्ति को बढ़ाकर श्री वचनों को सुनकर हृदय संगम करूंगी। आपने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। पुनः परिवार ने गदगद होकर विनय की, प्रभु यह आपका ही घर है, अब आप यहाँ ही विराजमान हैं। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हमारे गृह पधार कर जो महान उपकार किया है, हम सब उसके लिए आपके जन्म जन्म आभारी रहेंगे। बेंगलोर में रहने वाली कई गुरुमुख धनान्य और उच्च प्रशिक्षित और एक बार श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्री चरणों में एक भक्त जी ने, जिसका घर बहुत ही आलीशान और नई तकनीक से बना हुआ था, सह प्रेम विनय की श्री प्रभु जी हम अपनी साधु मंडली सहित मेरे घर में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। साथ में उसने यह भी विनय की कि प्रभु मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि भोजन बनाने का प्रबंध भी गुरुमुख जन ही करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी किसी बात की चिंता मत करो, भोजन का प्रबंध स्वयं ही हो जाएगा। उस भक्त के जाने के पश्चात उसका मित्र आश्रम में आया और उसने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप हमारी कॉलोनी में श्री दर्शन देने आ रहे हैं। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे उनके लिए भोजन देने आ रहे हैं। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे उनके लिए भोजन बनाने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। आपने फरमाया, अपने मित्र को कुछ मत बताना, हमारे पहुँचने से 15-20 मिनट पहले वहाँ सारा सामान लेकर आ जाना। यही सेवा ही तुम्हारी हार्दिक प्रेम है।
हमने तुम्हारे विनय स्वीकार किए। यहाँ जहाँ पर एक और वह भक्त यह सोच रहा था कि मैं अपने घर में किस प्रकार थोड़ा बहुत प्रबंध रखूं, कैसे भी इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, वही दूसरी ओर उसके मित्र के हृदय की गहराइयों से प्रभु प्रेम छलक रहा था। वह सोच रहा था कि सचमुच ही भगवान संतों के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और हम तुच्छ जीवों के मध्य में अपने दिव्य नर लीला दर्शाते हैं। श्री दर्शन एक झलक मात्र से मेरे अंदर में ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हो रहा है जो कुबेर का खजाना पाने का भी नहीं मिलेगा। इसी मस्ती में झूमता हुआ वह अपने घर की ओर चल दिया। श्री सद्गुरु महाराज जी के शुभ आगमन का समय समीप आ गया। वह भक्त यह सोचकर घबरा रहा था कि खाने पीने का कुछ प्रबंध तो नहीं हो पाया। इतने में उसका मित्र खाने पीने का सब सामग्री जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन सम्मिलित थे बनवा कर वहाँ ले आया। वह इतना भोजन तैयार करवा लाया कि उससे भी दुगनी संगत आ जाती तो भी कम न पड़ता। महाप्रभु जी ने अपने संत मंडली सहित भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भक्त जी ने परिवार सही आपका भव्य स्वागत किया। आज तो उसके पांव धरती पर न थे। त्रैलोकी के स्वामी उसके गृह पधारे और ऋषि मुनि योगी हजारों वर्ष तक तप करके भी जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, वे महाप्रभु भक्तों के प्रेम बस अपने अतुलनीय प्रेम का खजाना लूटने वह स्वयं आकर विराजमान हो गए। कितनी दयालुता है श्री प्रभु जी की। उस भक्त के घर में जितने भी कमरे बने हुए थे सबकी छतें छत्रनुमा और कृत्रिम फूलों और वेलों से सजी हुई थी, मानो प्रत्येक छत पर बगीचा लगा हो। श्री गुरु महाराज जी ने पहले उस परिवार और उसके मित्र को श्री दर्शन दिए, उन्हें भोग प्रसाद दिया। पुण्य गुरुमुखों के सम्मुख श्री वचन हुए। जिस भवन में आज आप सब श्री दर्शन कर रहे हैं, इसकी साज सज्जा और निर्माण कार्य में कितना समय लगा है और इसे किस प्रकार बनाया गया है, इसके लिए पहले धन एकत्र करने और पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाने एवं इंजीनियर से इसे बनवाने में पूरा ध्यान देना पड़ा। जब तक जीव के मन में पूर्ण रुचि और उत्साह न हो तब तक ये सांसारिक काम पूर्ण नहीं हो सकते। इस समय भक्त जी के परिवार का मन कितना प्रसन्न हो रहा है और इस भवन की शोभा भी सबको अच्छी लग रही है। जिस प्रकार तन मन धन और समय लगाकर ही सांसारिक सुख के साधन जुटाए जा सकती हैं, इसी प्रकार आत्मिक सुख को पाने के लिए आध्यात्मिक कार्य करने की अति आवश्यकता होती है। जीव अपनी सुरती को केंद्र करके ही हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रमाण स्वरूप यदि मकान निर्माण और ध्यान न दिया जाए, वह स्वयं देख रेख न की जाए तो इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्य में कमियां रह जाती हैं। ऐसे ही संत महापुरुष इसी बात पर जोर देते हैं और चिताते हैं कि तन मन धन से और रुचि एवं उत्साह से ओतप्रोत के कार्य करो। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए अपनी सुरती को अपने असली काम भजन बंदगी की ओर लगाए रखो तो यहाँ भी सुख मिलेगा और मालिक की दरगाह में भी सम्मान पाओगे गुरुमुखो।